जन्म कुंडली में दो विवाह का योग किन परिस्थितियों में टाला जा सकता है। तो विवाह हम देखते हैं सप्तम भाव से और सप्तम भाव के स्वामी से है। यदि सप्तम भाव हमारे और सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, पहली बात यह है। और दूसरा ये है कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो पीड़ित ना हो। पीड़ित कैसे? वो नीच के ना हो, वो 6, 8, 12 में ना हो। यदि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर आएगी तो वो कभी भी तलाक होने ही नहीं देगा। बेशक से कितने भी लड़ाई झगड़े हों, पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुभ दृष्टि है। दूसरा, सप्तम भाव का कारक शुक्र है। यदि शुक्र बलवान है, यदि पुरुष की कुंडली है और शुक्र की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, शुक्र जो है नीच राशि में नहीं है, शुक्र बलवान है, तब भी दूसरे विवाह की परिस्थितियां टाली जा सकती हैं। सप्तम भाव में यदि विच्छेदात्मक ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आदि हैं, ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये विच्छेद कराते हैं। इन विच्छेदात्मक ग्रहों पर यदि शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है तब भी इसे दूसरे विवाह को टाला जा सकता है। यदि हम शादी से पहले कुंडली मिलान यदि सही से कर लें तो शायद ये पोजीशन आएगी ही नहीं कि हम एक विवाह तलाक दे के दूसरा विवाह करें। तो दो विवाह के योग को हम जो टाला जा सकता है उसमें यही कारण है। एक तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दूसरा बृहस्पति कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित ना हो, और शुक्र जो है यदि लड़के की कुंडली है तो शुक्र जो है बलवान स्थिति में हो, शुक्र जो है वो अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, तो दूसरे विवाह का जो परिस्थितियां हैं, जो दूसरा विवाह है उसे हम टाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दूसरा विवाह नहीं होता है व्यक्ति का। यदि शुभ ग्रह की बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश पे पड़ रही है तो 100% मेरा कहना यही है, ये शास्त्र भी यही कहते हैं कि दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता।